जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़े ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। कान खजूरे के बारे में आपने बहुत सुना होगा, देखा भी होगा। जो नहीं जानते, स्क्रीन पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इस तरह के होते हैं कान खजूरे। तो मानसून के समय में ये बड़े आराम से अक्सर देखे जाते हैं, घरों में भी घुस जाते हैं और कई बार आपको घरों के बाहर भी दिख जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके घर में कहीं पे किस स्थान पर आपको कान खजूरा दिख गया है, इसी में एक बड़ा गुप्त रहस्य है कि कान खजूरे का आपके घर में आना क्या संकेत देता है। इसके शुभ परिणाम भी होते हैं और अशुभ परिणाम भी होते हैं। पहले अशुभ परिणामों की बात कर लेते हैं। कान खजूरा एक जो कांटेदार होता है और ब्राउन कलर का, इस तरह का दिखने में बहुत ही हमारे दिल को, मन को बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इसे देखकर आप घिन मत करिए। जानते हैं घर में किस तरह से कान खजूरा दिखना अच्छा या बुरा माना जाता है, यही आपको आज बताने वाली होती है कि कान खजूरा अगर आपको घर के बाथरूम में, आपके घर के मेन गेट के बाहर या सीढ़ियों पर आपको मिल जाए, दिखता रेंगता हुआ आपको मिल जाए, तो आप समझिए कि आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह की अशुभता है। इसीलिए बताए गए स्थानों पर आपको कान खजूरा दिखाई दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय करने चाहिए। राहु ग्रह का मंत्र जाप करना चाहिए और साथ ही राहु ग्रह के उपाय करने चाहिए। इससे क्या होता है, जिसकी कुंडली में राहु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, उनका स्वभाव और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उनके स्वभाव में बाहर भागने को मन करता है। इस तरह की स्थितियाँ उस व्यक्ति की होती हैं। तो अगर कान खजूरा किसी के सिर पर आ जाए, सिर पर चढ़ जाए, कई बार होता है जैसे छिपकली गिर जाती है, तो इस तरह से अगर कान खजूरा किसी के सिर पर चढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसे फ्यूचर में कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। ये कीड़ा राहु को ही दर्शाता है, इसलिए ऐसे में राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ही उपाय करने चाहिए। राहु ग्रह के ही मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं कौन से ऐसे शुभ संकेत हैं, कहाँ पर दिखें तो शुभ संकेत होते हैं। रसोई घर में अगर आपको कान खजूरा दिख जाए रेंगता हुआ और उसका मुंह बाहर की तरफ हो, तो समझना चाहिए आपके घर में, रसोई घर में अन्न भंडार में कभी कमी नहीं होगी, उसमें बरकत ही बरकत रहेगी। दूसरी बात, पूजा घर में अगर कान खजूरा रेंगता हुआ आपको दिख जाए तो ये भी सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसका अर्थ है, ये संकेत देता है कि जल्द ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपका कोई बहुत टाइम से अटका हुआ कोई काम है तो वो पूरा होने वाला है और आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से पूजा घर में कान खजूरे का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। फिर इसके बाद अगर वास्तु की नज़र से देखा जाए तो घर के बाहर की ओर जाता हुआ कान खजूरा, ये समझना चाहिए कि आपके घर में अगर कोई भी समस्याएं चल रही हैं, किसी प्रकार का वैर भाव आदि ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब समाप्ति की ओर हैं। इन सब का समापन होने वाला है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। घर के बाहर जाते हुए ऐसी स्थिति अगर होती है, अगर आप कान खजूरे को घर के बाहर जाते हुए देखते हैं, तो ये समझना चाहिए कि वो जीव अपने साथ आपके घर की परेशानियां, आपके घर की समस्याओं को भी साथ में लेके जा रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी जीव को घिन्नता से नहीं देखना चाहिए। हर जीव का एक अलग व्यक्तित्व होता है, एक अलग छाप होती है, इसलिए हर एक जीव से प्रेम प्यार का व्यवहार ना रख सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन खिन्नता बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके इस व्यवहार से अगर वो आपको कुछ शुभ भी दे रहा है तो उसमें भी, क्योंकि हमारी ऑरा ही सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं झिंगुर की। झिंगुर की आवाज़ तो आपने बहुत बार सुनी होगी। रात के समय सुनसान स्थानों पर, गांव में, खेतों में और कोई भी ऐसा स्थान जहां पे जंगली स्थान हो, या आपके घरों में भी, आपको ये स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये मेरे घर में ही, मेरे ही कमरे में झिंगुर आ गया था और 3-4 दिन तक यहीं पे रहा था, मुझे मिला नहीं था। और एक दिन ये बाहर निकला तो मैंने इसका
वीडियो कैप्चर कर लिया। तो ये आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये इतना शुभ संकेत देता है कि जब इसकी पायल जैसी ये आवाज़ सुनाई पड़ती है कानों में, हाँ हम ज़्यादा नहीं सुन सकते, इस आवाज़ को इरिटेटिंग लगती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि झिंगुर की आवाज़, झिंगुर का आना दिखना और इसकी आवाज़ करना ये संकेत देता है कि आपको अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है, माँ लक्ष्मी आप पर बरसने वाली हैं। तो इतना बड़ा ये संकेत देता है। तो ऐसे जीवों को कभी भी गलती से भी मारना नहीं चाहिए। हाँ भगाना है, आपको घर से बाहर निकालना है तो बड़े शांतिपूर्वक निकाले, लेकिन गलती से भी मरने नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर इनकी आवाज़ें हम सुन नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते। तो हमेशा कभी भी जीव हत्या ना करें। हमारा जैन धर्म यही बताता है कि जीव हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, तो भूल कर भी ये काम ना करें, क्योंकि इससे तो एक किसी का जीवन खतरे में आता है और दूसरी बात आ रही शुभता अशुभता में बदल जाती है।